जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का सामान्य विज्ञान की क्लास में। और ये आज का सामान्य विज्ञान का क्या है, छठा क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 5 सामान्य विज्ञान का क्लास कर चुके हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि आपका जो कक्षपाल का एग्ज़ाम है, इसके अलावा झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम है, इसमें 20 सवाल सीधे जो है आपके सामान्य विज्ञान से पूछे जाने वाले हैं। और 20 सवाल काफ़ी होता है किसी भी एग्ज़ाम का दिशा दशा बदलने के लिए। तो आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम जो लाए हैं स्पेशल क्वेश्चन है। या तो ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या हूबहू भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद यानी कि सामान्य विज्ञान के क्लास के बाद आपको झारखंड जीके का भी क्लास देखने को मिलेगा। बस आप लोग शुरू से लास्ट तक ऐसे ही बने रहेगा, आपको प्रत्येक दिन दोनों क्लास मिलेगा और दोनों ही आपके लिए बेहद ही फ़ायदेमंद है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का शानदार क्लास। शानदार क्लास कहता है कि खाली स्थान दांतों की सुरक्षा करता है। पहला है रूट, दूसरा है क्राउन, तीसरा है इनेमल, चौथा है डेंटिन। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनेमल जो है क्या है, दांतों की सुरक्षा करने का काम करता है। और ये मनुष्य के शरीर का जो है सबसे कठोर पदार्थ है, इसको भी आपको याद रखना है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो आपका इनेमल है। इसको यही जो है दांतों की सुरक्षा भी करता है। और यह बहुत अधिक खनिज लवण पदार्थ युक्त होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विरोध बल की समान कार्रवाई के कारण जो संतुलन की स्थिति बन जाता है उसे क्या कहते हैं। पहला इम्यूटालिज्म, दूसरा है प्रीडेशन, तीसरा म्यूटल, चौथा इक्विलिब्रियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इक्विलिब्रियम कहा जाता है। देखिए बता दें कि जब दो से अधिक परस्पर विरोधी वस्तुओं का बलों के होने पर जो स्थिरता आती है, उसी को क्या कहा जाता है, तो इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि साम्य अवस्था कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलेंगे तो क्या कहेंगे, साम्य अवस्था कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या इसको आप संतुलन भी कह सकते हैं, संतुलन हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक खाली स्थान सर्किट में करंट समान होता है। पहला है समांतर, दूसरा खुला, तीसरा श्रृंखला, चौथा है बंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, श्रृंखला। एक श्रृंखला सर्किट में करंट समान होता है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक श्रृंखला सर्किट में करंट समान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सबसे हल्की ठोस धातु क्या है। पहला है निकल, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है लिथियम, चौथा है हीलियम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। लिथियम क्या है, तो लिथियम जो है सबसे हल्की ठोस धातु है। और इसका संकेत क्या है, तो इसका संकेत Li होता है। क्या होता है, Li होता है। और परमाणु संख्या कितनी होती है, तो परमाणु संख्या लिख देते हैं, परमाणु संख्या आपका 3 होता है। और यह अत्यंत अभिक्रियाशील क्षार धातु है। इसे तेल में डुबाकर रखा जाता है। यह शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, बल्कि यौगिक के रूप में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है तेल में डुबाकर रखा जाता है, अगर नहीं रखेंगे तो यह अभिक्रिया करने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पीएच का पूर्ण प्रपत्र क्या है। यानी कि जो पीएच मान हम कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है, यही पूछना चाह रहा है। पहला है पोटेंशियल ऑफ हीलियम, दूसरा है प्रोटीन ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा है पावर ऑफ हाइड्रोजन और चौथा है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का पूरा नाम। ठीक है, इसे किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का माप किया जाता है। इस पर 0 से लेकर कितना, 0 से लेकर 14 तक मान अंकित होता है। ठीक है, 7 से नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो 7 से नीचे वाला अम्ल हो जाएगा। और 7 से अधिक वाला जो है क्या हो जाएगा, क्षारक होता है। और 7 में जो है पूरी 7 में उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको उदासीन कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का पूरा नाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस गैस की बदबू सड़े हुए अंडे की तरह आती है। पहला है मीथेन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, चौथा है सल्फ्यूरिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड एक
अकार्बनिक यौगिक है और इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है H2S है। क्या है? H2S है। यह एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे जैसे होती है। यह जहरीला, ज्वलनशील, विस्फोटक और संक्षारक भी है। ये भी आपको याद रखना है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का महक जो है सड़ा हुआ अंडा की तरह सेम टू सेम आता है और इसका रासायनिक सूत्र H2S है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रेत और सिलिकेटस का मिश्रण क्या है? पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कांच, तीसरा है क्वार्टज और चौथा है माइका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांच। क्या हो जाएगा? कांच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लास। ग्लास जो है रेत और सिलिकेटस का मिश्रण है और यह अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिशीतित द्रव्य है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में भी किया जाता है। तो हो जाएगा आपका कांच। कांच जो है रेत और सिलिकेटस का मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शुष्क बर्फ का एक उदाहरण है। पहला है निक्षेप, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है उच्च बनाने की क्रिया, चौथा है संक्षेपण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, उच्च बनाने की प्रक्रिया। क्या है? शुष्क बर्फ उच्च बनाने की क्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है। और आपको बता दें कि ठोस CO2 को क्या कहा जाता है? तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अवसादी खाली स्थान अवसादी संरक्षित होता है मैले तलछट के सूखने और अनुबंध होने से। पहला है दरारें, दूसरा है क्रॉस बिस्तर, तीसरा है मूद क्रैकर्स, चौथा है लहर निशान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूद क्रैकर्स। मूद क्रैकर्स अवसादी संरक्षित होता है और मैले तलछट के सूखने और अनुबंध होने से। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विभिन्न न्यूट्रॉन के साथ एक ही परमाणु का तत्व है। पहला है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है आइसोटोप, चौथा है न्यूट्रोनस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, आइसोटोप। ठीक है। आइसोटोप विभिन्न न्यूट्रॉन के साथ एक ही परमाणु का तत्व है। इतना याद रखना है। अब इसको और थोड़ा समझाते हैं। तो आइसोटोप में परमाणु की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के लिए आपको क्या बता दें? अच्छा छोड़िए, तो यही आपको समझना है क्या कि आइसोटोप में परमाणु की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो आइसोटोप विभिन्न न्यूट्रॉन के साथ एक ही परमाणु का तत्व है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्राकृतिक रोक घटकों और खनिजों के आंतरिक संरचनाओं को तोड़ना क्या कहलाता है? पहला है रासायनिक अपक्षय, दूसरा यांत्रिक अपक्षय, तीसरा अपघटन, चौथा विघटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। प्राकृतिक रोक घटकों और खनिजों के आंतरिक संरचनाओं को तोड़ना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। इतना याद रखना है। इसमें ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलयोजन और सिलिकाइन हनन जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि तापमान और दबाव से एक चट्टान का संक्रमण दूसरे में होना क्या कहलाता है? तापमान और दबाव से एक चट्टान का संक्रमण होना क्या कहलाता है? पहला है मॉर्फिंग, दूसरा है कायांतरण, तीसरा है मार्फिज्म, चौथा है मायोसिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कायांतरण कहलाएगा। ठीक है। ताप, दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण एक चट्टान का दूसरे चट्टान में परिवर्तित होना कायांतरण कहलाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सेंट्रिओल्स केवल खाली स्थान में पाए जाते हैं। पहला है सेंत्र कोशिकाओं, दूसरा है पशु कोशिकाओं, तीसरा है मानव कोशिकाओं और चौथा है माइक्रोसेल में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पशु सेल यानी कि पशु कोशिका हो जाएगा। ठीक है। तो पशु सेल में यह पाया जाता है और यह सेंट्रोसोम का एक हिस्सा है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि खाली स्थान एक सार्वभौमिक विलायक है।
पहला है अल्कोहल, दूसरा है मिथाइल एसीटेट, तीसरा है पानी, चौथा है पेट्रोल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, पानी। क्या हो जाएगा? पानी। पानी सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण विलायक है। इसे एक सार्वभौमिक विलायक भी कहा जाता है। और इसका अणुसूत्र क्या है? तो इसका अणुसूत्र H2O होता है। और यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि चाय का वनस्पति नाम क्या है? पहला ओरिजा सतीवा, दूसरा है सोलनम मोलेनेनल और तीसरा है एलियम सिपा, चौथा है कैमेलिया सिनेसिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैमेलिया सिनेसिस। इसका क्या हो जाएगा? चाय का वनस्पति नाम कैमेलिया सिनेसिस हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 16। देखिए यहाँ पर जो है हम जो विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसमें तीनों आपका मिक्स है। ठीक है, तीनों भाग से, विज्ञान का तीनों भाग से हम शामिल किए हैं। तो कुछ कुछ जो है क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड लगता है, लेकिन एग्जाम में भी इस तरह के ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए इस तरह के लेकर आए हैं। कुछ हार्ड, कुछ आसान, इस तरह के ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, माने मिश्रित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सब बिल्कुल हार्ड भी नहीं रहेगा और सब जो है बिल्कुल आसान भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि परिपक्व बीज और कंद के ग्रेन्यूल्स में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है? पहला है व्हे प्रोटीन, दूसरा है अलूरोने प्रोटीन और तीसरा है कैसिइन प्रोटीन, चौथा है सोया प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलूरोने प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या होता है? अलूरोने प्रोटीन पाया जाता है। परिपक्व बीज और कंद के ग्रेन्यूल्स में पाए जाने वाला प्रोटीन अलूरोने प्रोटीन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गॉड पार्टिकल को और क्या कहा जाता है? पहला हिग्स, दूसरा है बोसोन हिग्स, तीसरा है गुड पार्टिकल, चौथा है हिग्स बोसन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, हिग्स बोसन हो जाएगा। ठीक है, चलिए गॉड पार्टिकल को और क्या कहा जाता है? तो हिग्स बोसन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि खाली स्थान एक कीट प्रतिरोधी कॉटन है। पहला है ब्लिस्ट कॉटन, दूसरा है जीटी कॉटन, तीसरा है बीटी कॉटन, चौथा है चेनिल कॉटन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीटी कॉटन एक कीट रोधक या प्रतिरोधी कॉटन है। इतना याद रखना है। और यह एक आनुवांशिक संशोधित कपास है। यह मानसेंटो नामक कंपनी द्वारा उत्पादित किया जाता है। महाराष्ट्र में महेको नामक कृषि जैव प्रौद्योगिकी कंपनी इसकी आपूर्ति करती है और यह एक कीट प्रतिरोधी कॉटन है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक घोल जिसमें 7.0 के नीचे pH होता है उसे क्या कहा जाता है? पहला है नमक, दूसरा है तरल, तीसरा है LSD और चौथा है तेजाब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं तेजाब मतलब क्या होता है? अम्ल होता है। और आपको बताया कि pH मान वाला स्केल होता है, उसमें आपका कितना रहता है? तो 0 से लेके आपका 14 तक, कितना? 0 से लेके 14 तक लिखा होता है, बीच में आपका 7 होता है। तो 7 से नीचे वाला जो है आपका अम्ल यानी कि तेजाब होता है और 7 से आगे वाला आपका क्या होता है? तो क्षार होता है। ठीक है, और 7 पूरी 7 रहता है, उसको क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है तेजाब यानी कि अम्ल आपका सही हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि खट्टे फल में अधिक होते हैं, यानी कि खट्टे फल में अधिक क्या पाया जाता है? पहला है थायमिन, दूसरा है विटामिन B2, तीसरा है विटामिन ए और चौथा है विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं कि खट्टे फलों में जो है विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन सी को क्या कहा जाता है? स्कारबिक, क्या कहा जाता है? स्कारबिक अम्ल कहा जाता है। इतना याद रखना है। ठीक है, और विटामिन सी किसे किसे प्राप्त होता है? तो जितना भी खट्टा लगता है उस सभी चीज़ों में, इसके अलावा आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, फूलगोभी, इस सब में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इतना याद रखना है। और विटामिन सी जो है हमारे शरीर में जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम भी करता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खट्टे फल में विटामिन सी
प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये था आज का साइंस का क्लास। इसके ठीक बाद जो है आप लोगों को मिलेगा कौन सा, तो झारखंड जीके का धाकड़ वाला क्लास। बस ऐसे ही बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।